आकाश नाम का एक लड़का जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, बहुत आज्ञाकारी था, मेहनती था और बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। लेकिन स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जैसे ही आकाश कॉलेज में गया, उसका व्यवहार अचानक से बदलने लगा। उसने पढ़ाई में मेहनत करना बंद कर दी, बड़ों की बात सुनना भी बंद कर दिया, यहाँ तक कि कई बातों में झूठ भी बोलने लगा था। हर कोई उसके इस व्यवहार से चिंतित था और जब यह जानने और समझने की कोशिश की गई तो पता चला कि आकाश गलत संगति में है। सभी लोगों ने आकाश को समझाया और इस गलत संगति को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन आकाश पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तो बस यह बोल देता था कि मुझे मेरा अच्छा और बुरा पता है और भले ही मेरे दोस्त कैसे भी हो, लेकिन उनका असर मुझ पर नहीं पड़ेगा। काफी लोग परेशान हुए, साथ ही धीरे धीरे समय आगे बढ़ता रहा और परीक्षाओं का समय भी आ गया। परीक्षा के समय आकाश ने कुछ मेहनत तो की, लेकिन वह उतनी मेहनत नहीं कर पाया जितनी कि वह कर सकता था। और उसके बाद जैसे ही एग्जाम का रिजल्ट आया तो पता चला कि वह 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया। जो आकाश हमेशा बहुत अच्छे मार्क्स से पास होता था और अब वह 2 सब्जेक्ट में फेल। यह उसके लिए किसी जोरदार झटके से कम नहीं था, क्योंकि रिजल्ट की निराशा और उसका गम आकाश के ऊपर इस तरह से हुआ कि उसने सभी से बात करना बंद कर दिया और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। अकेले रहने लगा, बेचैन होने लगा। लेकिन सबने उसे खूब समझाया कि आकाश, यह रिजल्ट आखिरी रिजल्ट नहीं है, इसे भूल जाओ और आगे की तैयारी करो। मगर आकाश के रिएक्शन ऐसे थे जैसे कि वह फेल होने के गम से ऊपर उठ ही नहीं पा रहा था। अब उसके स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, उनके फेवरेट स्टूडेंट में से था आकाश। उन्हें उसकी हालत के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने कुछ सोचा और एक दिन आकाश को अपने घर बुलाया। जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि प्रिंसिपल साहब अंगीठी ताप रहे हैं। वो जाकर चुपचाप उनके पास बैठ गया और फिर लगभग 20 मिनट तक चुपचाप बैठा रहा। ना प्रिंसिपल साहब कुछ बोले और ना आकाश बोला। फिर प्रिंसिपल साहब उठे और चिमटी से अंगीठी में से एक कोयला का टुकड़ा उठाया और उठाकर उसे मिट्टी पर डाल दिया। अब कोयले का जलता हुआ टुकड़ा मिट्टी पर रखने के बाद थोड़ी देर तक तो गर्मी करता रहा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वह बुझ गया और गर्माहट भी खत्म हो गई। आकाश को यह सब अजीब लगा, लेकिन उत्सुक होकर उसने पूछा, आपने यह सब क्यों किया? इस कोयले को अंगीठी में से निकालकर मिट्टी में रख दिया, अब तो बेकार हो गया। प्रिंसिपल साहब मुस्कुराए और वापस उस कोयले के टुकड़े को उठाकर उस अंगीठी में डाल दिया जहाँ सभी कोयले जल रहे थे। तो पता है क्या हुआ? अंगीठी में जाने के बाद वह कोयला फिर से जलने लगा और फिर से गर्मी देने लगा। प्रिंसिपल ने आकाश से कहा, कुछ समझे आकाश कि तुम भी इसी कोयले के टुकड़े की तरह हो, क्योंकि जब तुम अच्छी संगति में थे, जब अच्छी तरह से पढ़ते थे, अच्छा रिजल्ट आता था, हर कोई तुम्हें पसंद करता था। कुछ दिन बाद तुम गलत संगति में चले गए तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि तुम बेकार हो गए हो। अब तुम दोबारा अच्छी संगति में आ जाओ, सही आचरण को फॉलो करने लग जाओ, तो फिर तुम वापस से वही आकाश बन सकते हो। हम सभी को यह बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे अंदर असीम शक्ति है, क्योंकि हमारे अंदर वह शक्ति है जो बड़ी से बड़ी हार को भी जीत में बदल सकती है। तो दोस्तों, कोई भी छोटी या बड़ी हार आपके लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकती। आप इसे दोबारा जीत में बदल सकते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस हम हिम्मत हार जाते हैं। तो दोस्तों, हिम्मत मत हारिए और आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी छोटी सी कहानी अच्छी लगी, हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें और इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला वो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी रोचक कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।